जो बराबर विश्वास करता है परमेश्वर के ऊपर। दूसरा, जो परमेश्वर के साथ चलता है वो धर्मी जन कहलाया जाता है या चलता है। इसको समझिए कैसे चलना है। एक है आपने विश्वास किया बस हो गया, ना 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 ना, वो वाला जीवन नहीं, वो वाला लाइफ नहीं। कौन सा? जो परमेश्वर के साथ चलता है। उत्पत्ति 5:24, आइए इसको पढ़ते हैं। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, या हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। परमेश्वर ने उसे उठा लिया। या तो क्यों उठाया? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। परमेश्वर के साथ साथ चलता था मतलब जैसा परमेश्वर की जो विधिया और नियम थे उस जमाने के, उसके अकॉर्डिंग वो चला। अगर आप इब्रानियों 11:5 पढ़ोगे, वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि हनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया। हनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया। क्या मैं और आप भी परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं? यस, हम भी परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। किसके लिए? लोप होने के लिए नहीं, या लोप होने के लिए नहीं। किसके लिए? उद्धार पाने के लिए, ताकि हम इतना प्रसन्न कर सके परमेश्वर को कि हमारा उद्धार हो जाए, हमारा उद्धार हो जाए। या उत्पत्ति उसका 6, 8 और 9 वचन को देखेंगे। या सबसे पहले 8 वचन देखेंगे। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। या यहोवा की दृष्टि, यहोवा परमेश्वर की के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही, नूह पर बनी रही। क्यों? आगे देखिए। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। वो धर्मी पुरुष था और अपने समय के लोगों में खरा था। और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था, परमेश्वर के साथ साथ चलता था। या परमेश्वर के साथ साथ चलता था। मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा नूहा के बारे में, या एक टाइम ऐसा आया, जैसा मैंने अभी कहा आपको, एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा इस बात को, कि परमेश्वर को बहुत गुस्सा आया, नफरत होगी मनुष्यों से, इंसानों से। और परमेश्वर ने कहा कि मैं सब मनुष्य को खत्म कर दूंगा। लेकिन धर्मी कौन निकला? नूहा। या परमेश्वर ने सब कुछ खत्म किया, जितने मनुष्य नूहा तक थे वो सब खत्म हो गए, लेकिन नूह और नूहा का परिवार बचाया गया। किस वजह से? वो धर्मी था, खरा मनुष्य था उस जमाने में, उन लोगों के बीच में। या और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। वो परमेश्वर ही के साथ, जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा ही चलता रहा। देखो उस जमाने में बाइबल भी नहीं थी, फिर भी कुछ लोग कैसे परमेश्वर के साथ चले। वाह, सल्यूट है ऐसे लोगों को, दिल से सल्यूट निकलता है ऐसे लोगों को। लेकिन आज पूरी बाइबल रख कर भी, या हमारे पास पूरी बाइबल होने के बावजूद भी हम परमेश्वर के साथ अच्छे से नहीं चल पा रहे। बहुत सारे लोग परमेश्वर के साथ अच्छे से नहीं चल पा रहे हैं। या हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना पड़ेगा, जैसा हनोक ने किया। या तब ही हमारा उद्धार होगा, नहीं तो फिर क्या होगा? हम अपने उद्धार तक को खो सकते हैं। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक दिन या एक समय ऐसा आएगा मेरी और आपकी लाइफ में, मेरे और आपके जीवन में, कि हमें परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने खड़ा होना है, या और हमें जवाब देना है उसको। परमेश्वर कहेगा कि तूने तो बेटा मुझे प्रसन्न ही नहीं किया। या तो फिर क्या होगा? हम अपने उस उद्धार को खो देंगे, या तो हमें क्या है? परमेश्वर के साथ साथ चलना है, उसके अनुसार चलना है। उसकी विधियां, उसके जो नियम है, खासकर जो नया नियम की बात करें, उसके अकॉर्डिंग हमें जीवन जीना है। पुराने नियम के अकॉर्डिंग नहीं। जो नया नियम है, जो बातें उसमें है, यीशु मसीह की शिक्षाएं,
पत्रस की, पौलुस की जितनी भी शिक्षाएं हैं उनको लेकर, उनको समझकर उसके अकॉर्डिंग हमें आगे बढ़ना है। ये है परमेश्वर के साथ साथ चलना, चलने का मतलब, उसके वचन के साथ चलना मतलब उसके साथ साथ चलना। वाह, कैसा लग रहा आपको?